Good morning to all. This is Major Dr. Prakeet. Welcome to my YouTube channel. I'm a physiatrist. I've done MD in Physical Medicine and Rehabilitation from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, Delhi, New Delhi. Today we'll be discussing a case of पॉट स्पाइन. पॉट स्पाइन एक ऐसा केस है जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन. ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन होते हैं स्पेशली नॉर्थन इंडिया में. तो हम डेली केसेस देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये केस इसके बारे में टीबी स्पाइन के बारे में आपको बताया जाए और आपको आपके तक ये इसके सिम्टम्स साइंस इसको पहले कैसे आप डिटेक्ट कर लें और इन्वेस्टिगेशन करके इसको मतलब ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन तक उस फेज तक आपको ना पहुंचे. तो हम कुछ कुछ पॉइंट्स करके बस ये कर देते हैं. जैसे सबसे कॉमन मोस्ट वो पॉट स्पाइन होता कैसे. पॉट स्पाइन बस जो नॉर्मल टीबी होता है वो अगर हड्डी तक पहुंच गया तो उसको कहते हैं पॉट स्पाइन. तो नॉर्मल टीबी हड्डी तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है. तो उसके टाइम में जो बॉडी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स और साइंस हमें बताता है कि यस स्पाइन के अंदर आ रहा है, तो आप अपना बस इन्वेस्टिगेशन करो या कोई अच्छा जगह दिखा दो या कोई अच्छा डॉक्टर को दिखा दो ताकि स्पाइन का टीबी ना हो. तो वो क्या क्या है उसको कहते हैं सिम्टम्स एंड साइंस. ऑफ कोर्स इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कहते हैं कहाँ होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गया, जहाँ हाइजीन एंड सैनिटेशन पुअर है, यहाँ जहाँ जहाँ ओवर क्राउडिंग, जहाँ पोवर्टी की वजह से माल न्यूट्रिशन है, जहाँ या फिर जिसके इम्यूनिटी कम है, जैसे कुछ डिजीज हो गया, HIV हो गया है या कुछ ऐसा दवाई चल रही है जिससे पेशेंट की इम्यूनिटी खत्म करने का दवाई बाहर से चल रही है. तो ये सब जगह ये सब केसेस में पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो गया या फिर पेशेंट का मतलब कोई ऐसा जगह इंसान या कोई ऐसा व्यक्ति जो खाना प्रॉपरली नहीं ले रहा है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, या कोई ड्रग अब्यूज हो गया या माल न्यूट्रिशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये सब जगह ये सब टाइम में टीबी होने का चांसेस बहुत है. और टीबी हो गया तो ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन होने के चांसेस बहुत है. और टीबी सबसे ज़्यादा कॉमन जो ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीच वाला हिस्सा जो डॉर्सल स्पाइन है वहां पे होता है. और इसकी सिम्टम्स क्या होगा, कोई भी टीबी का सिम्टम्स ये होगा पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब भूख नहीं लगेगा और खाना खाने का मन नहीं करेगा, बुखार आएगा, वो शाम के टाइम में बुखार आएगा. बुखार आना नहीं आना एक ऐसा वो है, वो ना भी हो लेकिन भूख नहीं लगना, वजन घटना, वजन बहुत ज़्यादा घटना, भूख, और उसके बाद बिल्कुल लिथार्जिक होना, कुछ खाने का मन नहीं है, और ऐसा पीछे कोई ऐसा एरिया में बहुत पेन है और आपका एज ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई 50 से ऊपर नहीं है, आप कोई ऐसा आपको चोट ही नहीं लगा फिर भी आपको पीछे दर्द हो रहा है, फिर भी आपको दर्द हो रहा है और और आपने दवाई खा लिया फिर भी दर्द जा नहीं रहा है और शाम के टाइम में वो दर्द बढ़ रहा है और आपको कुछ करने का मन नहीं है, तो आपका ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन का कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स है. ये सिम्टम्स एंड साइंस. ऑफ कोर्स अभी इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या होगा, कोई भी डिजीज हो गया उसका एक कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हम लिम्फोसाइट्स, टोटल ल्यूकोसाइट्स ये सब देखते हैं, तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हो गया. दूसरा एक मोन्टॉक्स टेस्ट कहते हैं जो सबसे ज़्यादा टीबी में हम करते हैं. दूसरा हो गया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ इन्वेस्टिगेशन हो गया रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जिसमें एक्सरे. कभी क्या एक्सरे में कुछ नहीं आता है बिकॉज ये सॉफ्ट टिश्यू जगह जहाँ पे स्पाइनल फ्लूइड है वहाँ पे है, तो उसको देखने के लिए हमें MRI करना पड़ता है जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. और वो कौन सी एरिया का है, ऑफ कोर्स टीबी जहाँ डॉर्सल स्पाइन जो बीच वाला हिस्सा वहाँ पे कॉमन है, वहाँ पे दर्द होता है, लेकिन पूरी स्पाइन को रूल आउट करने के लिए हम MRI स्पाइन विद स्क्रीनिंग ऑफ ऑल, MRI ऑफ डॉर्सल स्पाइन विद स्क्रीनिंग ऑफ ऑल स्पाइन लिखते हैं ताकि कुछ ऐसा जगह वहां पे तो नहीं कुछ की लेशंस है उसको देखने के लिए.
ऑफ कोर्स बहुत सारा एडवांस इन्वेस्टिगेशंस आ चुका है, सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, बट जो मैंने अभी मतलब सबसे मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है उसी को मैंने बता दिया। अब ऑफ कोर्स अगर टीबी हो गया, आपने नहीं कर पाया, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, ये भी आपको जानना जरूरी है, ताकि आप पहले आप वो कर लें। अगर टीबी हो गया तो आपको पैराप्लीजिया कहते हैं, जो नीचे का हिस्सा बिल्कुल खत्म होना है, और उसके बाद स्पाइन डिफॉर्मिटी, स्पाइन जो सूजन हो रखा है, स्पाइन का डिस्ट्रक्शन हो गया है, उसके वजह से स्पाइन डिफॉर्मिटी हो चुका है। ऑफ कोर्स सेकेंडरी इन्फेक्शन, बाकी जगह कुछ इन्फेक्शन हो गया इसके वजह से, और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, बॉल और ब्लैडर, पेशाब और लैट्रिन आपको पता नहीं चल रहा है, और आपका कंट्रोल और सेंसेशन जा चुका है, और फिर उसके बाद सेंसरी कॉम्प्लिकेशन, नीचे का हिस्सा आपको पता नहीं चल रहा, ये सब कॉम्प्लिकेशन है। अकड़ापन हो गया, ये सब कॉम्प्लिकेशन है, और ये सब चीज़ से आपको बचाना है, ताकि जो मैंने पहले बता दिया, इतना ज़्यादा चीज़ पहले हो रहा तो आप पहले ही इन्वेस्टिगेशन करके उसको रूल आउट करो, और कॉम्प्लिकेशंस ना होने के लिए रोको उसको। ऑफ कोर्स अगर ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन हो चुका है तो टीबी की दवाई चलाना होगा, डिपेंड्स ऑन दैट व्हाट स्टेज, एंड डिपेंड्स ऑन ऑल अदर पैरामीटर्स। 12 मंथ्स 18 मंथ्स तक चलते हैं, RNTCP प्रोग्राम कहते हैं उसको। और कभी कभी जब ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन को सर्जरी की ज़रूरत पड़ता है, तो उसको कहते हैं कुछ स्पाइनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइन कॉलम इन्वॉल्वमेंट हो गया, या डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा हो गया, या न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने बता दिया, पेशाब लैट्रिन पता नहीं चल रहा है, नीचे का हिस्सा खत्म हो चुका बिल्कुल, वो उसके पैराप्लीजिया, मतलब पैर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीज़ में सर्जरी की ज़रूरत है। और कोई भी टीबी हो गया, आपको अगर टीबी पता चल गया आपके इस एरिया का टीबी है, तो उसको ब्रेसेस हम कहते हैं, उस एरिया को इमोबिलाइज करने के लिए हम ब्रेसेस देते हैं, और एब्सोल्युटली वो कहते हैं कि कुछ 2 to 3 मंथ्स तक पहनना होता है। और अगर सर्जरी हो गया तो आपको वो, जो भी आपका वॉकिंग तभी अलो करते हैं, जो आपके जो सर्जरी करते हैं, जो ऑर्थो सर्जन या न्यूरो सर्जन जो भी है, वो स्पेशली आपको दोबारा MRI आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दोबारा आपका रोल आउट करेंगे, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा, कितना न्यूरोलॉजिकली क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो गया, उसके आगे बता पाएंगे कि वो वॉकिंग कब अलो करेंगे आपको। लेकिन ब्रेसेस आपको कुछ दिन पहनना होगा, 1 to 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, डिपेंड्स ऑन कौन से कॉलम इन्वॉल्व है, कितने कॉलम इन्वॉल्व है, कितने डिस्ट्रक्शन हो चुका है। ऑफ कोर्स इसकी अगर सर्जरी हो गया तो उसके बाद रिहैबिलिटेशन का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और रिहैबिलिटेशन ब्रेसेस के साथ करते हैं, और अग्रेसिव रिहैबिलिटेशन के साथ साथ, और एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, और कुछ मूवमेंट्स, और फिर हाई प्रोटीन डाइट, ये सब के साथ आप वापस अपना फेस रूटीन फेस में आ सकते हैं। लेकिन हम वाइंड अप करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि पॉट स्पाइन को आपको बचाना है, पॉट स्पाइन तक फेस होने नहीं देना किसी को। तो आप किसी में भी ऐसे कोई सिम्टम्स, मैंने जैसे बता दिया कि बैक पीछे का दर्द है, और उसका एज इतना ज़्यादा नहीं है, बड़ा नहीं है, और वो 18 साल से कम है, बच्चा है, और उसको दर्द हो रहा है बहुत पीछे, मतलब कम बच्चे हैं, मतलब एज में बहुत है, और लेकिन वो दर्द बता रहा है, बहुत दिन से दर्द बता रहा है पीछे, और कोई ऐसा जवान लड़का या लड़की दर्द बता रहा है या बता रही है, या फिर कोई ऐसा कॉज पता नहीं चल रहा है, और उसके साथ साथ उसको खाना खाने का मन नहीं है, बुखार आना या नहीं आना, पसीना आ रहा है शाम के टाइम में, तो आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशंस करना है, कोई अच्छी जगह दिखाना, कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज में दिखाना। अगर एक्सरे में नहीं पता चल रहा तो पूरी स्पाइन का MRI आपको करना है, ताकि आपको पॉट स्पाइन होने से बचाना है। थैंक यू।